आषाढ़ मास में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा और धन धान्य की वृद्धि के लिए 5 सरल छोटे दान जरूर करें। देंगे अनंत गुना पुण्य फल। और अंतिम जो दान है वो बहुत ही अद्भुत है और छोटे हैं, लेकिन उन 2 दानों का पुण्य फल बार बार मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भक्तों, सनातन धर्म में आषाढ़ मास को भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना, सेवा और दान का अत्यंत पवित्र महीना बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। आइए जानते हैं वे 5 दान जिन्हें आषाढ़ मास में करना शुभ माना गया है। नंबर 1 है दूध का दान। सबसे पहला है दूध का दान। सनातन धर्म में दूध को सात्विकता, पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। आषाढ़ मास में किसी जरूरतमंद, गौशाला या धार्मिक सेवा में श्रद्धा पूर्वक दूध का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपके आसपास गौशाला हो तो वहां दूध अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी गरीब परिवार में छोटा बच्चा हो तो वहां भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान दूध का जो है वो आप कर सकते हैं। और अगर यह भी ना हो तो आप किसी मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको भी दूध का दान कर सकते हैं। शास्त्रों में सेवा और करुणा के भाव से किया गया दान विशेष पुण्यदायक माना गया है। नंबर 2 जो है वो नमक का दान है। यह भी दान बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमक जीवन की सबसे आवश्यक वस्तुओं में से एक है। बिना नमक के भोजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि नमक के बिना आपको भोजन का स्वाद ही नहीं आएगा। इसलिए किसी जरूरतमंद परिवार को नमक का दान करना भी सेवा का एक सुंदर माध्यम है। यदि आप किसी गरीब परिवार को राशन देते हैं तो उसमें आपको नमक का दान अवश्य करना चाहिए। यह दान छोटा अवश्य है लेकिन जरूरतमंद के लिए बहुत उपयोगी होता है। और आप किसी मंदिर में भी कर सकते हैं इसका दान। कहीं भंडारा लग रहा हो तो उस भंडारे में भी नमक का दान कर सकते हैं। दान का उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं बल्कि किसी के जीवन में सहायता पहुंचाना भी है। नंबर 3 है मौसमी फलों का दान। आषाढ़ मास में आम, जामुन, केला या अन्य मौसमी फलों का दान करना शुभ माना गया है। आप इन फलों को पहले भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाकर बाद में किसी गरीब, साधु संत या फिर गौशाला में भी अर्पित कर सकते हैं। फल सात्विक आहार माने जाते हैं, इसलिए इनका दान केवल शरीर ही नहीं बल्कि सेवा भाव को भी बढ़ाता है। चौथा है रुई बाती का दान। मैंने पहले शुरू में वीडियो में बताया था कि अंत में 2 दान बहुत ही अद्भुत है, छोटे हैं लेकिन उनका महत्व बहुत ही बड़ा है। रुई अर्थात रुई की बाती का दान। बहुत कम लोग इस दान के बारे में जानते हैं। मंदिरों में प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। यदि आप श्रद्धा से रुई या तैयार बाती अर्पित करते हैं तो वह भगवान की सेवा में आपका छोटा सा योगदान माना जाता है। जब भी पुजारी मंदिर में भगवान की आरती करेंगे तो उस आरती का भी आपको छोटा सा जो पुण्य का भाग है वो आपको मिलेगा। तो आप भी उस सेवा के एक भाग बन जाते हैं। इसलिए कई संत महात्मा इसे अत्यंत सुंदर सेवा बताते हैं और ये सचमुच ही एक बहुत ही अत्यंत छोटी और अद्भुत सेवा है। नंबर 5 है माचिस का दान।
यह दान बहुत साधारण लगता है, लेकिन कई लोग इसे नहीं जानते। यदि किसी मंदिर में दीपक जलाने की व्यवस्था हो तो वहां श्रद्धा से माचिस अर्पित की जा सकती है। जब जब उस माचिस से भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित होता रहेगा, तब तब आप भी उस सेवा के सहभागी बनते हैं। इसलिए यह दान भी छोटा सा है, लेकिन बहुत ही सरल और अनंत गुना पुण्य देने वाला और बार बार पुण्य देने वाला है। इसलिए कई संत महात्मा इसे भी पुण्यदायक सेवा बताते हैं। अब जानते हैं ध्यान रखने योग्य बात। भक्तों, दान करते समय कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना कि दान तो ऐसा होना चाहिए कि हम एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले कि हमने क्या दान दिया है। शास्त्रों में दान का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, विनम्रता और निष्काम भावना बताया गया है। यदि आपकी क्षमता कम है तो भी चिंता ना करें, क्योंकि एक छोटी सी वस्तु भी यदि सच्चे मन से दी जाए तो उसका महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए कभी भी दान की मात्रा नहीं, दान की भावना को बड़ा रखें। भगवान भी हमारे दान की मात्रा को नहीं देखते। भगवान यह देखते हैं कि हमने दान किस भाव से किया, क्योंकि भगवान हमारे हृदय की हर एक बात को जानते हैं। भक्तों, आषाढ़ मास भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का अत्यंत पवित्र समय माना गया है। यदि आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन 5 दानों में से कोई भी दान करते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि वे आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपको सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें, आपके दिल में दया करुणा हमेशा बढ़ती रहे। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। और अगर आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं किसी विषय पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपके लिए उसी विषय पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। जय श्री हरि विष्णु।